सबसे पहले आयत से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित क्वेश्चन है? आयत से संबंधित क्वेश्चन है। आयत से संबंधित क्वेश्चन है, यानी आयत के क्षेत्रफल की बात किया है ना हो जी। इस क्वेश्चन में क्या चीज का बात किया है? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है लड़का जी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो बात यह है कि देखो क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है क्या? 3.5 के 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए लो। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जी। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए और 3 इकाई क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। आगे फिर पढ़िए। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, क्वेश्चन कोट है क्या हो? ठीक है ठीक है। दोनों में बढ़ाने की बात कर रहा है सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्थिति में क्या दोनों में बढ़ाएगा ना हो? तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयत की बीमारी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो है जब भी कुछ इसमें आयत के लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, क्या लंबाई और चौड़ाई दिया है क्या हो? नहीं। लंबाई और चौड़ाई दिया है? नहीं दिया है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ न दे तो उसके लिए हम लोग स्वतंत्र रहते हैं क्या चीज मानने के लिए? अल्फाबेट के अक्षरों को मानने के लिए। अल्फाबेट कौन सी? ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर को मान सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हम लोगों से परिचित जो होता है, सबसे ज्यादा करीबी जो होता है वह एक्स और क्या होता है? वाई। समझ आ रहा है कि ना? उसी से सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोगों की खास दोस्ती होती है कि ना? तो इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग क्या मानते हैं? एक्स और वाई को मानते हैं। समझ में आ रहा है कि ना? तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो 2 ही चर को इसमें मानेंगे जी। ध्यान से समझो बिटू, हाला मत करो। यानी कि इसमें जो है क्या कर रहा है? किसी आयत की लंबाई में कितना बढ़ा दिया जाता है? किसी आयत की लंबाई में कितना कम कर दिया जाता है? कितना कम किया जाता है? 5 इकाई क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे हो? इसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ नहीं दिया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लंबाई x मानेंगे और चौड़ाई y मानेंगे। तो अगर हम मानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है? लंबाई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जब नहीं दिया है, जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? लेट मानेंगे कि नहीं हो? मारेंगे नहीं, मानेंगे। हल में क्या किया है? मानेंगे। दिया नहीं है इसको हम लोग लिखेंगे क्या? माना की क्या मानेंगे हो? आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना दिया है? कितना मानेंगे? x और आयत की चौड़ाई क्या मानेंगे? मान लिए? समझ में आया कि ना हो? आया। अरे जब कुछ नहीं दिया है तो लंबाई x और चौड़ाई y। अब बताइए, अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर यदि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई जोड़ दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना की कमी हो जाती है? क्षेत्रफल में कितना की कमी हो जाती है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल तो दिया नहीं है हो? दिया है? नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखे या पहले कुछ बातों को लिख दिया जाए यहाँ पर कि यदि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई कितना कम कर दी जाती है? कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 3 इकाई
3 इकाई, डायरेक्ट लिखो 3 इकाई क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यह कहाँ से आया हो? प्रश्नानुसार। कहाँ से? प्रश्नानुसार। तो ये बताइए कि यदि इसके आयत में यदि इसके लंबाई में 5 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना की कमी हो जाती है? 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। तो ये बताइए कि अगर जो है किसी आयत की लंबाई जो है 5 और चौड़ाई कितना है? 4, चौड़ाई कितना है? 4, तो इससे क्षेत्रफल क्या बनेगा? इस दोनों को क्या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? हो 5 गुना 4, 5 चौका 20, यही होगा। यानी इसके कहने का मतलब यहाँ पर तो यूनिट दिया था तो हम लोगों ने गुना कर लिया। यहाँ पर फाइनली जो है अगर यूनिट दिया था तो 5 चौका 20 हमारा आंसर आया। अगर जो है यहाँ पर अगर इसके जगह पर हम क्या मानेंगे? x और क्या? y मानते हैं। इसको नहीं दिया है, यहाँ पर हम मानेंगे क्या? x और y। तो जब x और y मानेंगे तो इससे जो क्षेत्रफल बनेगा वह क्या बनेगा? ए लड़की ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर जो है लंबाई कितना दिया है? x और चौड़ाई y, तो इससे जो क्षेत्रफल बनेगा वह क्या क्षेत्रफल बनेगा? x y नहीं बनेगा। हो अरे लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो जब लंबाई को x माने हैं चौड़ाई को y माने हैं तो इससे जो क्षेत्रफल बनेगा वह x y बनेगा। x y बनेगा कि नहीं? बनेगा, x y बनेगा। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन को समझिए। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि आयत के क्षेत्रफल में यदि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। जनरेटर स्टार्ट कीजिए ना। यहाँ तो कि किसी यदि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए और 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। देखो सुनो, यानी लंबाई में जो है क्या कर दी जाती है? लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। तो बढ़ा दी जाती है तो क्या हो जाता है कि उसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाती है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। यानी कि जो क्षेत्रफल सुनो लड़का, सबसे पहली स्थिति में जो बनेगा यहाँ पर हमने लिख दिया है, समझ आ रहा है कि ना? तो यहाँ पर इससे जो पहले स्थिति में जो क्षेत्रफल बनेगा जब नहीं घटाया और बढ़ाया जा सकता था, उस स्थिति में उसकी क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई होगा कि ना? अब एक्स वाई होगा तो कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर किसी आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। किसी आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कब? जब इसके लंबाई में 5 घटा दिया जाता है और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाता है। तो कमी होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि लंबाई को बढ़ाए हैं, चौड़ाई को जोड़े ना, लंबाई को घटाए हैं, चौड़ाई को बढ़ाए तो लंबाई हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो पहला से दोनों में और दूसरा से दोनों में गुना करेंगे। x से y में गुना करेंगे, x से 3 में गुना करेंगे 3x माइनस प्लस 5 से y में गुना करेंगे 5y, 5 से 3 में गुना करेंगे 15। अब यहाँ पर जो बना ये तो वैसा ही रहेगा। समझ आ रहा है कि ना? एक्स वाई प्लस 3x। अब इसको जो है क्या करेंगे? चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ, यानी एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस, यहाँ प्लस में था इधर आया तो माइनस में, ई जो है माइनस में था उधर गया तो प्लस में। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से इससे यह कटेगा कि नहीं हो? क्योंकि यहाँ पर यह प्लस में है, यह माइनस में। तो रिजल्ट जो निकलेगा वह क्या निकलेगा? 3x माइनस 5y बराबर 15 में से कितना होगा? 6 बराबर में 6 कितना होगा? वो 15 होगा। 6। इसको समीकरण कौन सा मानेंगे? ठीक है, वीडियो को रोको। देखिए लोग, क्वेश्चन पढ़िए। सेकेंड स्थिति में कह रहा है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई क्या कर दे? यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, यानी इस बार जो है लंबाई में कितना बढ़ाने की बात कर रहा है? इस बार दोनों में बढ़ा रहा है, दोनों में बढ़ा रहा है, लेकिन लंबाई में कितना बढ़ा रहा है? 3 और चौड़ाई में कितना बढ़ा रहा है? 2। समझ आ रहा है? तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है? 67 वर्ग इकाई। यानी यहाँ पर सेकेंड स्थिति में जो है
पुनः सेकेंड स्थिति में, समझ में आ रहा है कि ना। सेकेंड स्थिति में आप लोग यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि यदि इस मतलब पुनः में क्या होगा कि यदि आयत की लंबाई में कितना, यदि आयत की लंबाई में 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई में 2 इकाई, दोनों स्थिति में बढ़ाने की बात कर रहा है ना हो, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 67 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है जी, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। और उसमें कितना घट रहा था, उसमें क्षेत्रफल में से 9 घट रहा था। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए लो, यदि आयत की लंबाई में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए तो था चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, मतलब दोनों में बढ़ाने की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको तो समीकरण फर्स्ट मान लिया है जी। सेकेंड निकालने के लिए यहाँ पर फिर हम लिखेंगे क्या, इस बार जो है देखो, इस बार ए लड़का खूब ध्यान समझो, क्षेत्रफल में इस बार क्षेत्रफल जो XY क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब यहाँ पर लंबाई में 3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में भी 3, चौड़ाई में 2 बढ़ा दी जाती है। तो इससे देखो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, इसमें कितना बढ़ जाती है 67। अब इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, तो x में x गुना करेंगे XY 2x, कोई बात नहीं है 3y प्लस कितना होगा 6 बराबर XY, थोड़ा सा नहीं रहने दो, प्लस 67 हो गया। फिर उसी तरह करेंगे वो इसको भी जी। तो यहाँ पर होगा XY प्लस, अगर हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी बना सकते थे, XY से XY कट जाए, क्योंकि इधर हम जानते हैं कि जो भी चीजें इधर प्लस में होती है इधर आएगी तो माइनस में होगी। 2x प्लस कितना 3y प्लस 6 नहीं, इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं उधर भेजते हैं, तो माइनस यहाँ पर क्या होगा XY और यहाँ पर क्या होगा 67 प्लस में उधर जाएगा माइनस में कितना होगा, इसको XY से XY कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 बचेगा। यह हमारा कौन इक्वेशन समझ में आया क्या, आया। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में यही कहा था किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया था क्या हो, नहीं दिया था। तो नहीं दिया था तो क्या मानेंगे, लंबाई को x मानेंगे, चौड़ाई को y मानेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए और 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए। यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझाने के लिए लिखे थे जी। बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाती है 9 वर्ग इकाई। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो x और y से जो क्षेत्रफल बनेगा xy बनेगा, xy और xy बनेगा, तो xy में से ही तो 9 घटेगा। कब, जब इसमें से क्या की जाती है, x यानी लंबाई में से 5 घटा दी जाती है, चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर XY माइनस 9 गुना करेंगे, समझ में आ रहा है कि ना। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 3x माइनस 5y बराबर 6। समझ में आया कि ना। यहाँ से तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पहला से दोनों में, दूसरा से दोनों में गुना किया जाता है। समझ में आया कि ना। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन निकल कर तैयार हो गया। सेकेंड स्थिति में क्या कर रहा है, सेकेंड स्थिति में यह कर रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है तथा उसके चौड़ाई में 2 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, दोनों में बढ़ाने की बात कर रहा है, तो अब उसके क्षेत्रफल जो है बढ़ेगा कि घटेगा, जब बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही तो।
कितना बढ़ रहा है 67 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी XY बनेगा और XY में 67 वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम लोग प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x + 3 और y + 2 दोनों को गुना करेंगे, क्षेत्रफल जो बनेगा XY + 67। इसको फिर उसी तरह गुना करेंगे, बनाएंगे, लास्ट में हमारा सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड समीकरण 2x + 3y = 61। अब दो समीकरण जब निकल कर तैयार हो गया तो अब हम स्वतंत्र हैं, चाहे आपको मन करे तो विलोपन से बनाइए, मन करे तो प्रतिस्थापन से बनाइए, मन करे तो वज्र गुणन विधि से बनाइए। समझ में आ रहा है। तो हमको जो है देखने में सबसे आसान लगता है विलोपन विधि, तो हम लोग विलोपन विधि से ही बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि बनाने से जो है हमें टाइम की भी बचत होती है और पेज की भी बचत होती है, कलम की भी बचत होती है ना हो। तो चलिए यहाँ पर इस सारे चीजों को मिटाया जाए। दो समीकरण की अब जरूरत है, दो समीकरण यहाँ पर लिखे ना है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखिए लो, यहाँ पर दो समीकरण यहाँ पर निकल चुका है जी। यहाँ पर 3x - 5y = 6 और 2x + 3y = 61। समझ में रहा है कि ना। अब बताइए, अब इसको अगर हम लोग प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो थोड़ा सा समस्या होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या चीज, कौन सी विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए ये बताइए कि हम x वाला को बराबर करें या y वाला को। अगर हम y वाला को बराबर करेंगे, अगर y को बराबर करेंगे तो चिन्ह अगर डिफरेंस होता है, अगर चिन्ह डिफरेंस होता है तो जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। यदि चिन्ह अगर डिफरेंस हो तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और चिन्ह अगर सेम हो तो घटाया जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग बराबर करना चाहे तो इसमें जो है देखिए, तो क्या चीज से गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। हो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो 15 होता है। तो अब यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो यानी 15 पर पहुंचने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से, इसमें कितना से, 5 से। और यहाँ पर जो अगर इसको हम बराबर करना चाहे, अगर इसको बराबर करना चाहे तो इसको लिखेंगे क्या, x वाला को बराबर करेंगे तो घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चिन्ह सेम है कि नहीं है, सेम है तो घटाना पड़ेगा। लेकिन यही सबसे आसान है, इसमें कम से गुना करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा से। तो इसका मतलब है 3 और 2 का मिलन कहाँ होगा, 6 पर। तो 6 पर पहुंचाने के लिए 3 में कितना से गुना, 2 से। और इसमें कितना से गुना, 3 से हो जाएगा कि ना। तो यानी कि 2 से सभी में गुना, 3 से सभी में गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6x - 10y = 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x + 3 से 3 गुना 6x होगा, 3 तिहाई 9y = 3 से तो 3 एकम 3 6 3 का, समझ में आया। ये देखो तो यहाँ पर पहले लिख दिया समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकेंड में 3 से गुणा करके घटाने पर हम बोल तो 2x। अब यहाँ पर हो गया हो 6x - 10y = अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ जो है इससे कट गया, यहाँ पर कितना होगा, 19 माइनस में है, कट जाएगा, जुटेगा कि नहीं माइनस में। और यहाँ पर जो है 183 में से 12 घटेगा, कितना होगा, 171। क्या चीज में, माइनस में, यह ज्यादा है, माइनस 19 नवा कांतरू सनई 171 बोलिए। y बराबर कितना, 9। अब इसी y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, किसमें, फर्स्ट में आसान है जी। तो y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समझ में आया कि ना हो, रखने पर कितना होगा बताइए। यहाँ पर 3 है तो 3, x है तो x - 5 गुना 9 बराबर 6। तो यहाँ पर 3x ऐसा ही रहेगा, 9 बचे 45 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में कितना होगा, 51। x 3 कहाँ जाएगा, बटा में कटेगा, कितना होगा 17 तिया 51। x का मान कितना निकला, 17। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर याद कर जरूर बनाइएगा लोग जी।
या अतः आयत की आयत की लंबाई बराबर कितना? लंबाई 17 और चौड़ाई यहाँ पे लिख दो चौड़ाई 9 हो गया। कितना? 9। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। समझ में आया कि ना? यहाँ पर कुछ बात जो है मिटका हुआ है, देख लीजिएगा। यदि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए ना हो तथा कितना? कुछ और न था वो। यदि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए तथा 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए ना। ओ हाँ, तथा चौड़ाई यहाँ पर कि ना, तथा चौड़ाई में ना हो 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। तो क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाती थी? 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ये लंबी प्रोसेस है। इस विधि से बनाने पर एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेगा। समझ में आया कि ना? यदि ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रश्नानुसार में यह चल जाता है, समझ में आया? लेकिन लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। यदि आयत की लंबाई में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि आयत की लंबाई में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई में कितना बढ़ा दी जाती है? वो 2 उतार दीजिए।